बच्चों तो पिछले वीडियो में 8.1 और 8.2 बनाया था, जो बाकी रह गया 8.3 और 8.4 इस वीडियो में हम सारा कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज सारा हो गया था। तीसरा एक्सरसाइज में हमें निकलना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, प्रोडक्ट निकलना है गुणनखंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोनोनोमियल और यहाँ पे बाइनोमियल है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे करेंगे तो हम इसको इजी में बताएंगे आपको, आप वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करने का जो तरीका है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना। तो गुना कैसे करेंगे, तो कभी भी अगर मोनोनोमियल और बाइनोमियल हो तो मोनोनोमियल से गुना करेंगे बाइनोमियल में। जैसे यहाँ पे 4p और कॉमा की जगह पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और जब भी जो बाइनोमियल आएगा तो इसको हम ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे क्यू प्लस आर। अब इसको हम एक एक करके गुना करेंगे तो 4p जो है दोनों से गुना होगा, तो 4p में क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4p क्यू, और इसमें हम प्लस है तो प्लस लिखेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। 4p में r से गुना करेंगे, ये सब अलग अलग है, तो जैसे वैसे हम गुना कर देंगे। 4p में r से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4pr, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ ab में गुना करना है, ab जो गुना करना है a माइनस बी से, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें मोनोनोमियल ये हुआ और बाइनोमियल ये हुआ। मोनोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म और बाइनोमियल का मतलब होता है डबल टर्म। तो यहाँ पे ए बी को गुना करेंगे किसी से, तो ए माइनस बी से, तो ए बी में ए से गुना करेंगे, फर्स्ट टर्म इसको गुना करेंगे, सेकेंड टर्म इससे गुना करेंगे, तो ए में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी यहाँ सिंगल है तो बी लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। ए बी में बी से गुना करेंगे तो ए का ए, और बी में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप, अगर ब्रैकेट में जितने भी होगा ना सभी को बारी बारी से हमें गुना करना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या है कि बाइनोमियल पहले है और मोनोनोमियल बाद में है, तो पहले जो मोनोनोमियल होगा उससे गुना करने पे आराम से बन जाएगा, सिंगल स्टेप में बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर गुना करना होगा किससे a प्लस बी से, a प्लस बी से, तो दो दो टर्म है तो दोनों से गुना करेंगे, तो पहले इससे गुना करेंगे नेक्स्ट इससे गुना करेंगे। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर में a से गुना करेंगे, तो a वाले को a से हम ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, a यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो a के पावर 3, और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर में b से गुना करेंगे तो 7a स्क्वायर, और यहाँ पे b के पावर 2 है यहाँ 1 है, तो b सेम सेम है इसी में गुना हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b के पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 1 है और 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, ये नहीं कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, पावर क्या होता है हमेशा जुड़ता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं इसी का, तो a स्क्वायर माइनस 7, इसमें हमें गुना करना है, किससे गुना करना है, तो मोनोनोमियल होता है सिंगल टर्म वाले से गुना करेंगे, मतलब 4a से गुना करेंगे, तो 4 का 4 हो जाएगा, a के पावर 1 और a के पावर 2, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर 3, माइनस है तो माइनस। अब 4 में 7 से गुना करेंगे तो 4 7 जो हो जाएगा 28, और 4 के साथ क्या है a है तो a लिखना जरूरी है, इस तरीके से गुना आप कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये हो गया 1 2 3 ट्राइनोमियल, मतलब 3 पद है, उसमें हमें 0 से गुना करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसमें गुना करना है 0 से, तो बारी बारी से हमें तीनों में गुना करना पड़ेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा ले लीजिए, उसमें अगर हम 0 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट क्या आंसर आएगा 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे गुना न करके डायरेक्ट हम लिख देंगे 0। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। तो बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन में गुणनफल निकालना था, मतलब प्रोडक्ट निकालना था। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी वही है, बट ये बॉक्स की तरफ है, यहाँ पे दे रखा फर्स्ट टर्म दिया हुआ सेकेंड टर्म दिया हुआ, इसको गुना करेंगे प्रोडक्ट निकालना है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो या अलग रफ में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमने अभी जस्ट बताया था कि मोनोनोमियल को अलग करेंगे और बाइनोमियल ट्राइनोमियल को अलग करेंगे, तो ब्रेक किसको करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर a में b से गुना करेंगे बारी बारी से, 3 टर्म है तो तीनों से गुना करेंगे, तो a में b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ab, a में c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ac, फिर a में d से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ab। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर ये कैसे आ गया, तो कोई बात नहीं, हम समझाएंगे आपको यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि a में a से गुना करना है किसमें b प्लस c प्लस d, यहाँ पे 3 टर्म है, तीनों को गुना करेंगे बारी बारी से, तो एक बार फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म से और थर्ड टर्म से, तो a में b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ab, प्लस a में c से गुना करेंगे तो ac, प्लस a में d से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ad। तो ये हो गया हमारा
यहाँ पे प्रोडक्ट। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं ऐसे करने आता है तो आप इसको अलग अलग लिख लीजिएगा। जैसे मोनोनोमियल यहाँ पे 5xy है, 5xy गुना करेंगे किस में, x प्लस वाई माइनस 5 गुना करेंगे बारी बारी से। तो एक बार इससे गुना करेंगे तो 5 का 5, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर y प्लस 5x y में y से गुना करेंगे तो ये 5x का 5x हो जाएगा, और y में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, और एक्स वाई यहाँ पे कुछ तो है नहीं तो एक्स वाई लिख देंगे। तो क्या हमारा आंसर आ गया, तो 5x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर माइनस, और इसको गुना करेंगे तो 25x वाई। तो इस तरीके से आप गुना कर सकते हैं। अब अगला स्टेप है बारी बारी से, तो हमें रफ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी डायरेक्ट गुना कर सकते हो। कैसे करोगे, तो पी में एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीनों टर्म में बारी बारी से गुना करेंगे। तो पी स्क्वायर में पी से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 6p स्क्वायर में पी से गुना करेंगे तो 6p के पावर 3, दो यहाँ और एक यहाँ, तो 3 हो गया, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। 7p में p से गुना करेंगे तो 7 के 7, और p में p से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर, क्योंकि पावर 1 है, पावर 1 है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 में p से गुना करेंगे, 5 में p से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5p। ठीक है, इस तरीके से आप गुना एक एक करके कर सकते हो। अगला जो है यहाँ पे दो टर्म, यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो बारी बारी से पहले इससे गुना करेंगे फिर इससे गुना करेंगे। तो 4p स्क्वायर q स्क्वायर में p स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो आप लोग बताओ फटाफट क्या करेंगे, तो 4 का इसमें कोई मिलान नहीं है तो 4 लिख देंगे, p यहाँ पर भी p यहाँ पर भी है तो पावर 2 तो p के पावर कितना हो जाएगा 4, पावर क्या होता है जुड़ जाता है, और q स्क्वायर है बट इसमें q स्क्वायर नहीं है तो हम सेम लिख देंगे q स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे। अब अगेन इसको इससे गुना करेंगे तो 4 का 4, p स्क्वायर का p स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये दोनों इसमें तो है ही नहीं है। अब q स्क्वायर q स्क्वायर, तो q 2 और 2, 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो q के पावर कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से आप गुना कर सकते हो। अब ये जो रह गया, तो ये 1 2 3 आपके माइंड में आता होगा कि सर 1 2 3 है तो ये तो ट्राइनोमियल होगा, नहीं, एक ही टर्म है तो ये मोनोनोमियल हो गया और ये ट्राइनोमियल हो गया, 3 हो गया। तो बारी बारी से इसको हम पहले से गुना करेंगे, तो a में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और bc तो इसमें है नहीं तो bc प्लस, फिर दूसरा में गुना करेंगे तो a में b, abc में b से गुना करेंगे तो a का तो a हो जाएगा, b 2 बार आ जाएगा क्योंकि b यहाँ पर b यहाँ पे है, b स्क्वायर और यहाँ पे c है तो c, फिर प्लस। अब क्या करेंगे abc में c से गुना करेंगे तो ab तो यहाँ पे है नहीं इसमें तो ab लिख देंगे, ab और c में c से गुना करेंगे तो क्या जाएगा c स्क्वायर। तो आपको गुना करने आना चाहिए, जबकि हमने पहला नंबर क्वेश्चन एकदम इजी वे में अलग अलग करके हम आपको बताया है। दूसरा नंबर टेबल भरना था, प्रोडक्ट निकलना था, गुना करना था, तो हमने क्या किया यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल तौर पे बनाए हैं, बट हमें डायरेक्ट करना है। तो आप देखो और फटाफट क्या करना है, फिल करना है, बना लेना है। तो अगर आपसे और कोई भी पूछेगा ट्राइनोमियल का हो, मोनोनोमियल का हो या बाइनोमियल का हो, आपको प्रोडक्ट कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट के अंदर जितने भी होगा सभी को बारी बारी से हमने क्या करना है, गुना करना है। तो हमने यहाँ गुना करके दिखा दिया, हमारा सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। तीसरा नंबर में करा फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब इस एक्सरसाइज में प्रोडक्ट ही निकालना है। अलग अलग तरीके को आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, गुणनफल निकालना पड़ेगा, मतलब गुना करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो इसमें देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम डाल सकते हैं, 2 और 4, तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन a के पावर 2 22 26 पता नहीं कितना बराबर है। आप क्या करोगे, तो बेटा जब भी बेस मतलब नीचे वाला, पावर मतलब ऊपर वाला, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और बीच में गुना हो, तो क्या करना है आपको, जो बेस है एक बार लिख देना और पावर को जोड़ देना। जैसे 22 और 2 24 और 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, मतलब a के पावर 50। अब ये कैसे हुआ और इसको डिटेल में हम बताते हैं आपको। जैसे हमने क्या किया, कांस्टेंट को गुना कर दिया तो 8 हो गया, 2 चौके 8, 8 एकम 8, ठीक है। a 2 बार है, a 22 बार है, a 26 बार है, तो सभी कितने, a कितने बार आया, a 50 बार आया, मतलब हमने क्या किया, पावर को जोड़ दिया, हमारा ये हो गया कंप्लीट। जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें हम देखते हैं कट होने वाला है तो काटेंगे, तो देख रहे हैं कि 3 के टेबल में ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, माइनस में तो माइनस लगा दीजिए, 2 के टेबल में 5 बार में तो 5 लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा -3/5। और यहाँ पर x एक है, x यहाँ पर
2 है तो x के पावर कितना हो जाएगा 3, y यहाँ 1 है, y यहाँ पे 2 है तो y के पावर कितना हो जाएगा 3। मतलब मेन जो होता है ना, ये तो बच्चा इसका कांस्टेंट वाला को तो आराम से गुना कर लेगा, गुना भाग, लेकिन ये वेरिएबल x y वाला z आता है उसको सही से बनाना है। जैसे x के पावर 2 और यहाँ x में, मतलब 2 और 1 से गुना करेंगे तो 2 नहीं होगा, पावर जुड़ता है 2 और यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं कुछ है तो 1, तो 2 x 2 बार और x 1 बार, तो कितना हो जाएगा x 3 बार, जैसे y 1 बार और y 2 बार, तो गुना करेंगे तो y कितने बार आ गया 3 बार आ गया। ठीक है, इसको अब हम सोल्व करते हैं। 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस में तो माइनस डाल देंगे, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ p 1 बार है और p यहाँ पे 3 बार है तो कितना हो जाएगा p 4 बार हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों 3 बार है, क्यों 1 बार है, तो क्यों के पावर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 4 बार हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखिए, ये तो एकदम इजी है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो वहां पे 1, तो 1 2 3 3 3 6 और 6 4 कितना हो जाएगा 10। अब बेस सबका सेम सेम है तो एक बार लिख देना आप और इसका पावर कितना हो जाएगा 3। एकदम इजी वे में बनाना है इसको, एकदम फुटबॉल बना के इसको खेलना है। तो सारा हो गया कंप्लीट, सभी में गुणनफल निकालना है, एकदम आराम से बनाइए, सोच समझ के बनाइए, देखना है कहाँ पे कटने वाला है, कहाँ माइनस लगाने वाला है, तो वहां पे सोच समझ के हमें बनाना है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ ये सबसे अलग है, डिफरेंट है, इसमें गुना उना नहीं करना है, इसमें वैल्यू ज्ञात करना है, वैल्यू पुट करना है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ x के मान 3, x के मान ये दिया हुआ और इसे पुट करना है, फाइंड द वैल्यू, सोल्व करना है इसको। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, करें x की जगह पे एक बार 3 रखना है और x की जगह पे एक बार 1/2 रखना है। तो x का मान क्या दिया हुआ, एक बार 3 दिया हुआ है और x का मान एक बार क्या दिया 1/2। आप क्वेश्चन लिख दो, जैसे 3x 4x माइनस 5, और यहाँ पर भी क्वेश्चन 3x 4x माइनस 5 प्लस 3, यहाँ पर भी प्लस 3 लिखना है। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, करे कि एक बार x का मान 3 पुट कीजिए और एक बार x का मान 1/2 पुट कीजिए, जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा वो बताना है, मान बताना है कि मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहां जहां x होगा वहां वहां 3 पुट करेंगे। ये पहला पार्ट है, a का पहला पार्ट, और ये जो है दूसरा पार्ट है a का दूसरा पार्ट। तो 3 का 3 x यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 का 4 x यहाँ पे 3 माइनस 5 प्लस 3। हमने कुछ नहीं किया, जहां जहां x मिला है वहां वहां हमने 3 पुट कर दिया। वैसे ही इसमें भी हम पुट कर देते हैं, 3 x यहाँ पे क्या है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, फिर 4 x यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 5 प्लस 3। अब क्या करेंगे इसको सोल्व, अगर आपको बोर्ड मास आता है तो आराम से आप सोल्व कर पाओगे, अगर नहीं आता है तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा, इसीलिए बोर्ड मास सीखना जरूरी है। अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता है तो आप जाके वीडियो में, पिछला वीडियो में मैंने बताया था बोर्ड मास कैसे बनाया जाता है, आप वहां से देख लीजिए, सीख लीजिए, फिर आपको बोर्ड मास में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 4 में 3 से गुना करेंगे 12 माइनस 5 प्लस 3, फिर नेक्स्ट 12 में से 5 घटाएंगे, यहाँ 9 का 9, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या होगा गुना, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 प्लस 3, तो 7 नमा 63 और 63 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 66, मतलब 66। तो हमारा जो पहला मान हुआ एक से मान 3 पुट करने पे इसमें तो कितना वैल्यू आया है, तो 66 आया है। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, बाई में 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 2 एकम 2 माइनस 5 प्लस 3। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, तो 3/2, 3/2, 5 में से 2 जाएगा तो -3, क्या हो जाएगा -3 प्लस 3। ये नहीं कि माइनस प्लस काट देंगे, नहीं वैसे नहीं बनता है, पहले गुना होता है, इसीलिए बोर्ड मास का रूल आना चाहिए। तो यहाँ पे गुना है तो पहले हम गुना करेंगे इसको, तो गुना करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो -9 बटा में 2 प्लस 3, बाई में कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं। अब इसको बटा के जोड़ घटाव कर दीजिए, तो 2 में 1 से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 2 एकम 2, तो 9 एकम 9, माइनस में तो माइनस में, प्लस है तो प्लस, एक कितना से टेबल पड़ेगा तो 2 आएगा, तो 2 से ऊपर में भी 2 से, 2 क्या ही 6। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो -3 बटा में 2, क्यों, क्योंकि 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, माइनस वाला भरा इसीलिए माइनस लगा दिया हमने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -3/2। तो पहला क्वेश्चन बन गया। सेम इसी तरीके से इसको भी बनाना है, लेकिन इसमें 3 पार्ट में बनाना है। जैसे a के मान एक बार 0 पुट करना है,
एक बार a का मान 1 पुट करना है, एक बार a का मान -1 पुट करना है। तो हम 3 पार्ट में कर देते हैं इसको, ताकि आपसे कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। तो a के मान यहाँ पे क्या पुट करना है, जब दे रखा है कितना 0 पुट करना है। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं a के जगह पे, तो यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5। तो हमें मालूम है a के मान 0 रखेंगे तो किसी भी नंबर में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 प्लस 5। 0 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। आपको टेबल तो याद होगा ना, जैसे 7 0 या 0 9 0 या 0, किसी भी नंबर में आप 0 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ये ब्रैकेट वाला है, इसमें हम 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 होगा, ये नहीं होगा, ये अलग है, ये प्लस में अलग है। चलिए अब हम इसी का दूसरा पार्ट बनाते हैं। तो a के मान आप 1 पुट करना है, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। तो a की जगह जहां जहां a मिल रहा है आप 1 पुट कर दीजिए, 1। a के मान लिखेंगे 1 स्क्वायर, a की जगह पे 1 प्लस 5। तो 1 इंटू 1 के स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 5। तो 1 1 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5। तो 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो पहला a के मान अगर 0 पुट करते हैं तो 5 आता है, a के मान 1 पुट करते हैं तो 8 आता है, और a के मान -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो हम बनाएंगे तब पता चलेगा ना। तो हम चलिए इसको पुट करते हैं, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। तो a के मान हम क्या पुट करेंगे, -1। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 प्लस 5। बच्चा क्या सोचता होगा, सर कहाँ माइनस कहाँ प्लस, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन लिख दो, और a के जहां जहां a दिखेगा वहां माइनस पुट कर देना। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर, रूट में होगा तो रूट, ब्रैकेट में होगा तो ब्रैकेट, उससे में कोई लेना देना नहीं। जैसे a यहाँ पर है, एक जगह क्या पुट किया -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमने -1। फिर a ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, a स्क्वायर है तो a के मान क्या पुट करेंगे -1, तो -1 स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, एक जगह -1 क्योंकि -1 मान दिया हुआ, प्लस 1 है तो प्लस 1। समझ में आ रहा है ना, हमने सेम बस पुट किया और कुछ नहीं किया हमने। अब हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे कुछ करना पड़ेगा। -1 है तो -1, -1 के स्क्वायर क्या होगा, -1 गुने -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 गुने 1 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस और माइनस -1 प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, -1, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस 5। तो अब हम क्या करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, लेकिन -1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अब प्लस 5 है तो प्लस 5। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से कभी भी मान पुट करने वाला आपको मिलेगा तो आप आराम से अलग अलग क्वेश्चन लिख लेना। जितना भी दिया होगा, a का मान 5 10 जितना दिया होगा, x के मान 3 दिया हो या जो भी हो, जो मान दिया होगा वही में पुट करेंगे। जहां अगर एक समान दिया होगा 2 पुट करने के लिए, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे जहां जहां x होगा वहां वहां 2 ही पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि आप देख लिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, x के मान 3 पुट करना, तो जहां जहां x होगा वहां वहां 3 पुट किए। x का मान 1/2 है तो जहां जहां x मिलेगा 1/2। जैसे 1 के मान एक बार 1 पुट करने के लिए बोला है तो जहां जहां a मिलेगा वहां वहां 1 पुट करेंगे। ठीक है, ये 8.3 का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऐड और सबट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब जोड़ घटाओ और गुना तीनों है। तो प्रोडक्ट निकाल के फिर जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, घटाने के लिए कहेगा तो घटाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड द फॉलोइंग, मतलब इसको 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 तीनों को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे गुना के फॉर्म में भी है। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए यहाँ पे हम बनाकर बताते हैं। तो p इंटू p माइनस क्यू, अब कॉमा जहां पे है तो वहां पे हम क्या करेंगे प्लस, ऐड कहेगा तो ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट कहेगा तो घटाओ का साइन देंगे। यहाँ पर q इंटू क्यू माइनस आर, फिर ऐड के जगह प्लस करेंगे r इंटू आर माइनस पी। बच्चा तो यहाँ तक तो सोल्व कर लेता है, लेकिन आगे इसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन में रहता है कि आगे हम क्या बनाए, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बनाए। तो बच्चों आपने क्वेश्चन नोट कर दिया, उसके बाद आप गुना कर दीजिए। p में p से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर, माइनस p में q से गुना करेंगे तो p q, क्योंकि बारी बारी से हम क्या करते हैं गुना करते हैं। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन पहला दूसरा क्वेश्चन जो बनाए थे सेम इसी तरीके से तो था, गुना करना, बाइनोमियल मोनोनोमियल ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे ये 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, और यहाँ पे सिंगल है तो मोनोनोमियल होगा। तो हमने क्या किया, बारी बारी से गुना कर दिया।
प्लस है तो प्लस, क्यू में क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू में आर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू आर, प्लस आर में आर से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर, माइनस आर में पी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आर पी। अब देखते हैं इसमें सेम सेम कुछ है कटने उठने वाला, पी स्क्वायर सिंगल है, कहीं पे देखते हैं तो पी स्क्वायर नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पर है, पी क्यू नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं क्यू स्क्वायर एक ही है, आर स्क्वायर एक ही है, मतलब हमारा ये आंसर इतना ही पे रह जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन ऐड द फॉलोइंग, इसमें भी सेम वही करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, एंड के जगह पे क्या करेंगे प्लस का साइन देंगे, 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स है। अब आपको यहाँ पे ट्राइनोमियल है तो बारी बारी से तीनों को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इससे इसे गुना करेंगे तो 2x में जेड से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x जेड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x जेड, माइनस 2x में एक से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस लिखेंगे, 2x में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xy। समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पे हमने इसको गुना कर दिया, अब हम इसको गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस, 2y में z से गुना करेंगे तो 2yz, माइनस है तो माइनस, 2y में y से गुना करेंगे तो 2y स्क्वायर, और 2yx मतलब 2y में x से गुना करेंगे तो 2xy। अब हम आगे देखते हैं कि सेम सेम कौन है, कोई कटने वाला तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये भी है, वाई स्क्वायर है तो दूसरा नहीं है, यहाँ पर एक्स जेड है, यहाँ पर एक्स वाई है, वहां पे यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पर एक्स वाई है, मतलब यहाँ पे और ये वाला दोनों क्या है सेम है। तो अगला स्टेप जो होगा क्या हो जाएगा, तो 2xz और कहीं पे है नहीं है, तो 2xz हमने लिख दिया। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट, 2x स्क्वायर अकेला है तो माइनस में 2x स्क्वायर हमने लिख दिया। उसके बाद 2 यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये 2xy और 2xy, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 4xy। अब अगला स्टेप जो है 2yz, तो ये प्लस में है तो इसको हम लिख देंगे 2yz, और एक और बच गया कौन सा 2y स्क्वायर, तो ये माइनस में है तो 2y स्क्वायर, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 टर्म क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो जो है सेम है तो दोनों के जोड़ेंगे तो एक ही टर्म होगा ना, तो 6 है यहाँ पे 5 हो गया। लेकिन इसको अगर आगे बनाना हो तो कैसे बनाओगे, इसमें एक स्टेप और है, दो सब में कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 हटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स जेड, यहाँ से 2 हटाएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 हटाएंगे तो 2xy, यहाँ से 2 हटाएंगे तो yz, और यहाँ से 2 हटाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाएगा परफेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम ये बनाएंगे क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है सबट्रैक्ट मतलब घटाना है, ये सबसे डेंजर होता है, इसको बहुत सोच समझ के बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे करें कि इसमें से ये इसको घटाना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो मैंने एक नहीं बार बार बोला है, जब भी घटाव आता है तो माइनस का साइन बहुत डेंजरस होता है, उसको सोच समझ के सावधानी रूप से बनाना है आपको। तो यहाँ पे 4l है तो 4l 10mn माइनस 3n प्लस 2l, जैसे मैंने सेम लिख दिया। में से इसमें से घटाना इसको, तो में से मतलब घटाना है तो माइनस के साइन 3l माइनस 4m प्लस 5n। अब क्या करेंगे अगला स्टेप, तो गुना करेंगे, 4 में 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, l में n से गुना करेंगे तो ln माइनस 4l में 3m से गुना करेंगे, मतलब बारी बारी से हम गुना करते जाएंगे। तो 4 तिहाई 12, l में n से गुना करेंगे तो ln, प्लस है तो प्लस 4 दूना 8, और l में l से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर हम गुना करते जाएंगे, 3l में l से गुना करेंगे तो 3l स्क्वायर, और ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी माइनस हो प्लस हो तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख दिया हमने, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12, l में m से गुना करेंगे तो lm, प्लस है तो माइनस, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15, और l में n से गुना करेंगे तो ln। अब हम इसमें देखते कुछ कटने वाला है क्या, तो यहाँ पे 12lm और यहाँ पे भी 12m प्लस में और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखते हैं ln यहाँ पर है, ln यहाँ पे है, तो ये प्लस में है और ज्यादा है, तो 40 में से 15 घटाएंगे
तो 25 हो जाएगा, 25 ln, क्योंकि ln इसमें भी है ln इसमें भी है। अब हमारा बच गया कौन सा, ये वाला, तो 8l² में से 3l² जाएगा तो क्या बचेगा 5l²। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 5 का टेबल इसमें भी है, 5 का टेबल इसमें भी है, l इसमें भी है, l इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे 5l कॉमन ले लेंगे। तो 5l हम कॉमन ले लिए, तो जैसे भी 5 हटाएंगे यहाँ पे तो 5l कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा l, फिर माइनस है तो माइनस, 5 कॉमन निकाले l निकालने तो क्या बच जाएगा l। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली आंसर। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का 8.3 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हार्ड, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम बताएंगे अभी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हाँ, तो बच्चों 5 का डी क्वेश्चन हमने नहीं बताया था, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ। चलिए हम डी नंबर क्वेश्चन बताते हैं, एक्सरसाइज 8.3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दे रखा है कि इसमें से इसको घटाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो लिख देते हैं 4c माइनस a प्लस b प्लस c, घटाना है, किसको घटाना है, तो ये सभी को घटाना है। तो जब भी घटाना होगा तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट, 3a प्लस b प्लस c, इसमें से फिर 2b a माइनस b प्लस c, इसको हमें घटाना है। मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो हमने पहले ही क्या किया, ब्रैकेट डाल दिया। ब्रैकेट डालने के बाद हम सोल्व करेंगे, तो 3 टर्म है तो तीनों से गुना करना होगा, तो 4c में a से गुना करेंगे तो 4ac, यहाँ माइनस है तो हमने क्या कर दिया माइनस, प्लस है तो प्लस, 4c में b से गुना करेंगे तो 4bc, पहले b आता है उसके बाद c आता है, फिर प्लस है तो प्लस, 4c में c से गुना करेंगे तो 4c²। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो अभी माइनस ही रहने देते हैं, ब्रैकेट में इसको सोल्व करते हैं। पहली बात तो 3a में a से गुना करेंगे तो 3a² प्लस 3a में b से गुना करेंगे तो 3ab प्लस 3a में c से गुना करेंगे तो 3ac माइनस 2b में a से गुना करेंगे तो 2ab, पहले a आता है उसके बाद b आता है। और मैंने अभी जस्ट बताया था पहला इसी वाले क्वेश्चन में, जब ब्रैकेट होगा उससे पहले माइनस होगा तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस है ब्रैकेट में और यहाँ पे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। 2b में b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b² प्लस है तो माइनस, 2b में c से गुना करेंगे तो 2bc। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। अब ब्रैकेट के अंदर में जहां माइनस है वहां प्लस करेंगे, जहां प्लस है वहां पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है, 3a है a² तो a² प्लस है तो माइनस 3ab प्लस है तो माइनस 3ac माइनस है तो प्लस 2ab प्लस है तो माइनस 2b² माइनस है तो प्लस 2bc। यहां तक तो हो गया। अब आपके माइंड में आता होगा सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते सेम लाइक कॉम्बिनेशन, लाइक कंबाइंड करेंगे लाइक वाले को, मतलब AC को AC से मिलाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं AC होगा, कहीं ना कहीं हो गया। ये 2 टर्म है तो 4 माइनस में 3 माइनस में, तो क्या आंसर हो जाएगा -7AC। ठीक है, BC यहाँ पर है, BC देखते हैं कहीं ना कहीं होगा, BC यहाँ पर है तो 4BC प्लस में 2 तो 4 2 6 प्लस 6BC। उसके बाद देख रहे हैं C² A² B², ये सब क्या है सिंगल सिंगल है, तो हम क्या करते हैं इसको सिंगल सिंगल लिख देते हैं। लेकिन AB देखते हैं, AB वाला, एक AB यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो 3 माइनस में 2 प्लस में है, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 1AB, तो हम लिख सकते हैं -AB। अब हमें स्क्वायर वाला बच गया, तो A² तो -3A², एक के बाद क्या था B 2 है -2B², उसके बाद C किसमें है प्लस में है 4C²। आप इसी को चाहो तो अरेंज करके स्क्वायर वाला पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, या आप ऐसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन एक एक करके सोल्व किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो और कमेंट में जरूर बताओ कि हाँ सर सारा समझ में आ गया। तो हमारा 8.3 क्या हुआ, सारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 8.4 रह गया, हम उसको शुरू करते हैं। जो बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते और लाइक नहीं किया तो लाइक करते। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों 8.3 कंप्लीट हो गया। अब 8.4 में क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर भी प्रोडक्ट ही निकलना है, बट यहाँ पे दोनों जो टर्म होगा बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एक दो टर्म हो गया, यहाँ पे भी 2 टर्म होगा। 8.3 में क्या करते थे कि एक जो टर्म है मोनोनोमियल था, एक टर्म जो था बाइनोमियल था, बट यहाँ पे दोनों टर्म क्या है, दोनों टर्म क्या है बाइनोमियल है, मतलब 2 टर्म वाले हैं। तो इसको कैसे गुना करेंगे, अगर ये कुछ बनाने आ गया ना तो आप
9th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, या 7th क्लास में हो, या 10th क्लास में क्वेश्चन अगर कोई भी मल्टीप्लाई अगर मिलेगा या प्रोडक्ट निकालना मिलेगा, आप कितना भी लंबा चौड़ा होगा, क्यों ना कितना भी हार्ड हो, आप तुरंत बना लोगे। ये सीखने के बाद तो वीडियो स्किप मत करना। ये एक्सरसाइज 8.1 2 3 सभी एक्सरसाइज से सबसे मस्त एक्सरसाइज ये है। आप इसमें एक एक क्वेश्चन समझना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म है, तो पहले इसका रूल क्या है, स्टेप क्या है, वो चीज सीखना जरूरी है। तो दो टर्म होगा, दोनों में दो दो टर्म होगा, तो वन ब्रेक एंड वन लेफ्ट। आप एक को तोड़े और एक के छोड़े। जैसे तोड़ना छोड़ना क्या हुआ, ब्रेक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो टर्म है, तो एक टर्म कौन सा हो गया, 2x हो गया, एक टर्म क्या हो गया, 5 हो गया, प्लस 5 जो भी मन हो। अब इसको ब्रेक करो तो इसको लेफ्ट करो, इसको लेफ्ट करो तो इसको ब्रेक करो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ब्रेक अलग अलग कर दिया दो टर्म में, क्योंकि टू टर्म है, बाइनोमियल है, तो दो टर्म में आया, दोनों टर्म को अलग अलग कर दिया। पहला टर्म हम 2x हो गया, दूसरा टर्म साइन के साथ करेंगे। तो पहला जो लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, 2x लिख दीजिए, और ये जो ब्रैकेट है ये सेम यहाँ पे लिख दीजिए 4x माइनस 3। ठीक है, ये वाला हमने लिख दिया और ये सेम कर दिया। फिर ये वाला लिखेंगे इसी के जस्ट बगल में प्लस 5, और ये वाला फिर अगेन सेम लिखेंगे 4x माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना, तो पिछला क्वेश्चन में या पिछला एक्सरसाइज में मैंने बताया ही है कि कैसे करेंगे। दो टर्म है तो दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, तो 2 चौके 8, और x में से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे 6, और x है तो x। ठीक है, मतलब 2 4 जा 8, x में से गुना किया x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 3 जा 6, और x है तो x। इसी तरीके से अगला स्टेप इसी में ज्वाइन करके करेंगे। 5 4 जा 20 मतलब 20, 5 में 4 से गुना किया 20, और x है तो x लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 5 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना सेम सेम लाइक कंबाइंड, लाइक कॉम्बिनेशन कौन कौन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x x है, यह x स्क्वायर है, तो 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे 20 में से 6 घटाएंगे, मतलब 20x और माइनस 6 दोनों लाइक है, एक जैसा है, इसको हम ऐड करेंगे, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14, तो प्लस 14 और x माइनस 15, क्योंकि ये बेचारा अकेला है तो हम क्या किए, अकेला छोड़ दिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसी का दूसरा टर्म देखते हैं। तो वन ब्रेक एंड वन लेफ्ट, मैंने इसमें रूल क्या याद करना है आपको, वन ब्रेक एंड वन लेफ्ट। तो यहाँ पे एक टर्म हो गया y, दूसरा टर्म हो गया माइनस 8, तो लिखेंगे पहला वाला y, और जैसे y लिखेंगे ब्रैकेट वाला है सेम लिख देंगे, तो 3y माइनस 4। ठीक है, 3y माइनस 4। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, माइनस 8 है तो माइनस 8, फिर ये वाले क्या करेंगे, सेम करेंगे 3y माइनस 4। यहाँ पे गुना करने के लिए बोल रहा है, जैसे ऐड करने के लिए बोलता है तो ऐड के जगह पे ऐड, सबस्ट्रेट रहता है तो ऐड के जगह पे घटाओ, और मल्टीप्लाई ये प्रोडक्ट रहेगा तो ऐड के जगह पे क्या होगा, गुना ही होगा ना, तो गुना हम कर सकते हैं। तो अब इसको अगला स्टेप हम गुना करेंगे, y में y से गुना करेंगे तो y, तो 3y स्क्वायर, माइनस 4 में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y, r3 24, माइनस r3 24, और y है तो y, और माइनस माइनस प्लस, कभी ब्रैकेट से पहले माइनस होता था, साइन क्या होता है अंदर का चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 8 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। अब ये आ गया तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सोल्व हो गया। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 3y स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर, माइनस 24 माइनस 4, दोनों सेम सेम साइन होता था, जोड़ के जो साइन होता है वो हम लिख देते हैं। जैसे दोनों माइनस में है तो दोनों के जोड़ के माइनस लगा देंगे, दोनों प्लस में है तो दोनों के जोड़ के हम प्लस में लगा देंगे। तो यहाँ 24 4 क्या हो जाएगा 28y प्लस 32। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। इस तरीके से एक एक करके हम बनाएंगे। डेसिमल वाला बच्चे से नहीं बनता है, कितना भी हार्ड दे तो बना लेगा, डेसिमल में फंस जाता है। इसलिए डेसिमल का पूरा एक्सरसाइज, पूरा कंसेप्ट सीखना जरूरी है। अगर डेसिमल का कंसेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है तो हमने एक विस्तार रूप में डेसिमल पॉइंट पे बहुत बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, वीडियो बनाया है, आप जाकर देख लीजिए। डेसिमल का जोड़ घटाव गुना भाग फ्रैक्शन एडिशन फ्रैक्शन जो भी एनीबॉडी कुछ भी हो आप सब सीख जाओगे। चलिए अगर नहीं आता तो हम इसके थ्रू भी बताएंगे, आपको बन जाएगा। इसमें भी वही चीजें क्या करना है, वन ब्रेक एंड वन लेफ्ट, एक को तोड़े एक को छोड़े, एक पद को तोड़ेंगे एक पद को छोड़ेंगे। तो जैसे ये है तो पहला टर्म हो जाएगा ये, दूसरा टर्म हो गया माइनस के साथ,
तो पहला वाला जो लिखा हुआ है 2.5L तो वैसे ही लिख देंगे और ये पूरा सेम लिख देंगे। क्या है 2.5L प्लस 0.5M। अगला टर्म क्या है माइनस में 0.5M, फिर सेम नोट कर देंगे 2.5L प्लस 0.5M। अब इसको बारी बारी से गुना करना है, तो एक बार इससे गुना करना है, एक बार इससे गुना करना है। तो आप पॉइंट भूल जाओ, अगर पॉइंट नहीं आता तो पॉइंट को भूल जाओ। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, ये 25 है, 25 है, पॉइंट नहीं हटा, मान लो पॉइंट हटा देंगे तो 25 ही दिख रहा है ना, तो 25 एज्यूम कर लो, मान लो 25 है, तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और एल में एल से गुना करेंगे तो एल स्क्वायर। अब डेसिमल जो है पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो कितने पॉइंट हो गया 2, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट करेंगे, तो यहाँ 1 2 2 के बाद हमने क्या किया पॉइंट। सिंपल, उतना लंबा चौड़ा गुना करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 25 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 75, और एल में एम से गुना करेंगे तो एल एम, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2 हो जाएगा, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट, और यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। माइनस हो तो माइनस, 25 में 5 से गुना करेंगे तो 75, एम एल में गुना, पहले एल आता है उसके बाद एम आता है, और एक पॉइंट और एक 2 2 के बाद पॉइंट डाल देंगे, एक 0 डाल देंगे। ठीक है, प्लस ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हुआ तो साइन क्या होता है चेंज, माइनस हो जाएगा। वैसे भी प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और एम में एम से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बच कौन सा गया 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट। तो डेसिमल वाला क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऐसे सोच समझ के ठंडे दिमाग से बनाओगे तब बनेगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज होगा कि सर ये एबी के फॉर्म में एक्स वाला उसे क्या लेना देना, जैसे आपका क्वेश्चन पूछा आप वैसे बनाओगे ना। तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, ए का ए ब्रैकेट में x प्लस 5, फिर प्लस 3b ब्रैकेट में x प्लस 5। तो a में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, प्लस a में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5a, प्लस 3b में 1 से गुना करेंगे तो 3bx, प्लस 3b में 5 से गुना करेंगे तो 3 5 जा 15b। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये x के टर्म में है, ये मतलब ए के टर्म में है, ये बी के टर्म में, बट इसमें अलग अलग है, चारों अलग अलग है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब ये वाला बनाते हैं। ये अब थोड़ा सा जैसे जैसे पहले इजी बनाते थे, फिर हार्ड आया, फिर धीरे धीरे और हार्ड आते जाएगा। तो इसको कैसे बनाओगे आप लोग, तो ऐसी मेथड सेम है। पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म ये हो जाएगा। पहला टर्म क्या है 2pq, उसके बाद आप सेम इसको नोट कर देना यहाँ पे 3pq माइनस 2q स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा टर्म क्या हो गया तो प्लस 3q स्क्वायर, फिर ये सेम नोट कर देना 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अब आप इसको गुना कर दीजिए, गुना करेंगे 2 में 3 से गुना करेंगे, 3 में 2 से तो 6 हो जाएगा, p में p से गुना करेंगे तो p स्क्वायर, q में q से गुना करेंगे तो q स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 दूना 4, p में p अकेला है तो p, और q में q स्क्वायर से गुना करेंगे तो q के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, p यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है तो p लिख देते हैं, q यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है तो q के पावर क्या हो जाएगा 3, पावर क्या होता है जुड़ जाता है। अब ब्रैकेट से पहले माइनस नहीं है इसलिए हम साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे। 3 में 2 से गुना करेंगे 6, q स्क्वायर तो q के पावर क्या हो जाएगा 4। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोई सेम है, तो ये p स्क्वायर q स्क्वायर है, यहाँ पे p q के पावर q है, यहाँ p q के पावर q है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। कौन सा मिस्टेक, तो नहीं, दोनों सेम है। यहाँ पर क्या ये दोनों सेम है, तो सेम है तो फिर एक स्टेप और आगे करना होगा, 6p स्क्वायर q स्क्वायर, यहाँ पे p q है, p q के पावर 3 है, यहाँ पर भी p q के पावर 3 है, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 p q के पावर 3 और माइनस 6 q के पावर 4। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये दोनों सेम है, मुझे लगा अलग अलग, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं p है, यहाँ पर भी p है, q के पावर 3 है, q के पावर 3 है, तो ये हम प्लस है और माइनस है, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 5, और ये प्लस वाला जब बड़ा है इसलिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे प्लस। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है ये देखने में ही अटपटा क्वेश्चन लग रहा है, इसको कैसे बनाओगे आप लोग,
तो यहाँ पर भी हमें सेम कंसेप्ट करना होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे 3 स्टेप में नहीं 4 स्टेप में होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड के जगह पे गुना करेंगे। अब 4 में a से गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर, लेकिन माइनस 4 में 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, अब बटा में 3 है तो 3, और b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। अब हमें दोनों ब्रैकेट में आ गए, ये ब्रैकेट से बाहर था तो हमने यहाँ पे गुना कर दिया। अब अलग अलग करेंगे, ये हो जाएगा पहला टर्म और ये हो जाएगा दूसरा टर्म। पहला टर्म क्या है तो 3/4 a स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट पूरा आप नोट कर दो, 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर, फिर प्लस 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर लिख देंगे दूसरा टर्म, और ये सेम पूरा नोट कर दो, 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे तो आपको माइंड में होना चाहिए, यहाँ पे हम थोड़ा रफ करके बताते हैं। जैसे 3/4 है, 3/4 और उसमें हम गुना करेंगे 4 से, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a के पावर 4, फिर माइनस में फिर 3/4 में 8/3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा मतलब 2, और a स्क्वायर b स्क्वायर तो a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12, a स्क्वायर b स्क्वायर में गुना करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो 8 बच जाएगा, तो 8 b के पावर 2 और b के पावर 2, तो b के पावर कितना हो जाएगा 4। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन है कुछ सेम है, तो हाँ बिल्कुल सेम है। तो एक स्टेप और 3a के पावर 4 माइनस 12a स्क्वायर b स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 12 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 10, प्लस में 10a स्क्वायर b स्क्वायर, अब माइनस 8b के पावर 4। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। इस तरीके से गुना किया जाता है। तो आपसे कितना भी हार्ड बाइनोमियल पूछे, ट्राइनोमियल पूछे या पॉलिनोमियल पूछे, कितना भी ज्यादा टर्म हो, 2 3 4 टर्म हो, उससे मैटर नहीं करता है। अब आराम से आप बना सकते हो, कैसा भी गुना बोले गुणनफल निकालने के लिए तो निकाल लोगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालना आप लोग सीख ही लिए हुए हैं, आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लोगे। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये सब है सिंपली वे में है। आप लोग क्या करो, इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, इसको आप लोग खुद से बनाओ और बना के बताओ कि हाँ सर समझ में आया नहीं आया, कमेंट जरूर करना, और लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए जो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनने वाला उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप फर्स्ट और सेकेंड क्या करना है, आपको खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ हम थर्ड बताते हैं, तो इसमें भी ये पहला टर्म हो गया और ये क्या हो जाएगा दूसरा टर्म। तो पहला टर्म क्या हो गया a स्क्वायर, और जैसे भी पहला टर्म लिखते हैं उसके बाद अगला फैक्टर हम यहाँ पे लिख देते थे a प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस b, फिर क्या करेंगे ये वाला फैक्टर लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, नॉर्मल जैसे हम करते थे वैसे ही कर देते। तो a यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा a के पावर 3 प्लस a स्क्वायर में b स्क्वायर, एक बार इससे गुना करते हैं एक बार इससे गुना करते हैं, जितना टर्म होगा उतना बार गुना करेंगे। तो a स्क्वायर में b स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर क्या करेंगे b में a से गुना करेंगे तो a b हो जाएगा, प्लस b 1 है यहाँ b 2 है, और गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा b के पावर 3। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट इसको भी चलिए बना देते हैं। तो ये हो गया पहला टर्म, इसको आप मान लो पहला टर्म, इसको मान लो आप दूसरा टर्म। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और सेम लिख दो 2p प्लस q, फिर ये माइनस q स्क्वायर, फिर ये लिख दो 2p प्लस q। अब हम क्या करेंगे इसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, p स्क्वायर में p से गुना करेंगे तो p के पावर 3 हो जाता है। 2 और 1 3, 2 एकम 2, 2 नहीं होगा, हम पावर को जोड़ते हैं ना कि गुना करते हैं। तो यहाँ पे पावर 1 है और 2, तो दोनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, प्लस 1 में यहाँ पे p और p स्क्वायर में q से गुना करेंगे तो p स्क्वायर q ही हो जाएगा, फिर माइनस है q स्क्वायर में 2p से गुना करेंगे तो 2 का 2 p का p और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, क्योंकि p पहले आता है इसीलिए हमने पहले लिखा और q बाद में आता है तो हमने बाद में लिखा, और ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस है तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस q 1 है यहाँ q 2 है तो क्या हो जाएगा q के पावर 3। लेकिन यहाँ पे अब कोई सेम नहीं है, कोई टर्म सेम नहीं है, ये p के पावर 3 है या q के पावर 3 है, ये p स्क्वायर क्यों है, ये p q स्क्वायर है, तो अलग अलग है, तो हमारा आंसर इतना ही पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब सिंपलीफाई करना है, अब इसको सोल्व करना है, बनाना है। इसमें भी वही बातें हैं, इसको पहला टर्म इसको दूसरा टर्म मान लेंगे। तो x स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ है पूरा नहीं लिखना, ब्रैकेट वाला लिखना है, तो x प्लस 5, फिर ये माइनस 5 था तो x प्लस 5,
और प्लस 25 है तो 25। अब गुना कर दीजिए, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर में 5 से गुना करेंगे तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एक्स प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 और ये 25। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस में 25 है ये माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पे तीनों अलग अलग है, क्या है तीनों अलग अलग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको भी बनाते हैं कि इसका पहला टर्म हो जाएगा ये और दूसरा टर्म हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, तो ये वाला बी क्यूब प्लस 3 और प्लस 5 है तो 5 लिखकर ये पूरा स्टेप लिखेंगे, बी के पावर 3 प्लस 3 प्लस 5 है तो 5। अब हम क्या करेंगे ए स्क्वायर में बी के पावर 3 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी के पावर 3 प्लस ए स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे प्लस 5 में b के पावर 3 से गुना करेंगे तो 5b के पावर 3 प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 प्लस ये 5 अलग है तो हम 5 के 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आप सेम वाला में ऐड कर दीजिए तो देख रहे हैं यहाँ पे अलग है, ये अलग टर्म ये अलग टर्म, बस ये सेम है, तो इसको हम ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b के पावर 3 प्लस 15 5 कितना हो जाएगा 20, ये हो गया हमारा सारा कंप्लीट। तो हमने जो भी क्वेश्चन बनाया था ये इजी था, लेकिन अब जो बनाने जा रहे हैं इसके आगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको एक एक करके बनाना पड़ेगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तब 2 बार 3 बार ट्राई करो, बन जाएगा। तो ये फिलहाल ये तो इजी था और ये दोनों क्वेश्चन जरूर बनाना आप लोग प्रैक्टिस के लिए, फिर हम आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे सारा अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग टाइप का रहेगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, तो हम यहाँ पे एक एक करके बताएंगे हम आपको, आप सही से देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको भी प्रोडक्ट करना है, इसको भी प्रोडक्ट करना है, इसको भी प्रोडक्ट करना है और तीनों को जोड़ना है। तो स्टेप वही है, वन ब्रेक एंड वन लेफ्ट, इसको हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं और इसको क्या करते हैं लेफ्ट करते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाएं। तो यहाँ पर ए पार्ट ये हो गया, ए पार्ट ये हो गया, मतलब दो सेकेंड पार्ट प्लस में, तो ए लिखकर इसको पूरा लिख देंगे सी माइनस डी प्लस बी लिखकर फिर लिख देंगे सी माइनस डी, थोड़ा लंबा बनेगा बट इजी है। प्लस अब इसमें भी वन ब्रेक एंड वन लेफ्ट, एक के थोड़े एक के छोड़े, तो ए लिख दिया हमने और यहाँ लिख दिया सी प्लस डी, फिर यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पर सी प्लस डी। नेक्स्ट अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे बारी बारी से, तो 2 में एसी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ac और 2 में bd से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2bd, ठीक है। अभी इसको भी आप गुना करते जाइए, a में c से गुना करेंगे तो ac माइनस a में d से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ad प्लस b में c से गुना करेंगे bc माइनस माइनस है तो माइनस b में d से गुना करेंगे तो bd, जो साइन होगा ना वही लगाना है। अगला इसी में a में c गुना करेंगे तो ac प्लस a में d से गुना करेंगे तो ad माइनस है तो माइनस, बी में सी से गुना करेंगे तो बी सी और ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज हो जाता है, बी में डी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd bd, ठीक है। आगे इसी का स्टेप जो है नेक्स्ट स्टेप, ac एक है ac एक है तो क्या हो गया 2ac और यहाँ पर भी 2 है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4ac, मतलब 4ac, ad जो है माइनस में है और ad प्लस में है तो कैंसिल, BC जो है प्लस में और ये माइनस में तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम देखते हैं BD, एक BD ये हो गया माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस BD और माइनस BD तो माइनस 2BD, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया AC हो गया। अब हमारा बच गया 2AC भी हो गया 2BD प्लस 2BD। अब क्या करेंगे यहाँ पर माइनस में और ये प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4ac। नहीं समझ में आया ना, चलिए एक बार हम और बताते हैं आपको। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट किया अलग अलग, 2 टर्म हो गया, फिर इसको भी हमने प्रोडक्ट किया अलग अलग, फिर इसको हमने गुना कर दिया, तो a में c से गुना किया ac माइनस a में d से गुना किया ad प्लस b में c गुना किया bc माइनस b में d से गुना किया bd प्लस a में c से गुना किया ac a में d से गुना किया तो ad माइनस बी में सी गुना किया बीसी प्लस माइनस माइनस बी में डी से गुना किया बीडी, ये हमने क्या किया सेम लिख दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं एसी एक यहाँ पर है एक यहाँ पे था, एसी 1 और 1 2ac और 2 4ac हो गया, एडी यहाँ पे माइनस में है और एडी प्लस में तो ये कैंसिल हो गया, बीसी प्लस में है और बीसी माइनस में तो ये भी कैंसिल हो गया,
BD माइनस में है और BD ये भी माइनस में, तो -1 -1 -2 BD, ठीक है। तो AC तो सब हो गया, अब बच गया ये इसका भी तो काम हो गया, BD ये बच गया प्लस में, तो प्लस में यहाँ पे कर दिया तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा क्या मान हो जाएगा, तुम्हारा मान हो जाएगा 4AC। अब जो क्वेश्चन है ये सबसे लाजवाब है, इसमें A1 क्या है, 1 2 3 तीन टर्म है, मतलब ये ट्राइनोमियल हो गया, तीन टर्म है, इसमें भी तीन टर्म है, तो जितना बार होगा उतना बार हमें गुना करना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाओगे, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, तो ए लिख देंगे और ये सारा सेम लिख देंगे, तो ए प्लस बी माइनस सी है तो माइनस सी, फिर इसके बाद क्या है प्लस बी, उसके बाद ये पूरा नोट कर दो ए प्लस बी माइनस सी, फिर इसके बाद ये लिख दो प्लस सी, तो ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब इसको बारी बारी से हम गुना करते जाते हैं, तो ए में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ए में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, माइनस ए में सी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सी, प्लस ए में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, प्लस बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर होता है, और यहाँ माइनस होता है, माइनस बी में सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी, फिर प्लस ए में सी से गुना करेंगे ए सी, प्लस बी में सी से गुना करेंगे बी सी, माइनस प्लस माइनस सी में सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर। तब ये स्क्वायर 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 वाला सिंगल सिंगल है, तो पहले हम इसी को लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए बी यहाँ पर है, ए बी और कहीं पे ए बी है नहीं है, तो एक और एक दो, तो लिखेंगे 2AB। उसके बाद AC यहाँ पर है, AC यहाँ पे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, तो ये भी हमारा तो हो गया, सारा हो गया, बच गया BC माइनस में BC प्लस में, तो सारा कैंसिल हो गया, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, जो छोटा वाला होगा उसको आप ब्रेक करो, अलग अलग करो, तो पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म ये हो जाएगा, तो एक से लिखकर ये सारा लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये प्लस वाई लिखकर ये पूरा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगला स्टेप जो है इसको सही से गुना करना है, तो एक्स एक है, एक्स दो है, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस एक्स में एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, प्लस एक्स में वाई से गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, प्लस वाई में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, माइनस होता माइनस एक्स में वाई में एक्स वाई से गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 3, क्योंकि 2 और यहाँ पे 3 है। अब देखते हैं सेम सेम कहीं पे है, एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या है सेम सेम है, तो कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में, एक्स वाई स्क्वायर ये भी क्या है दोनों सेम है, तो कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, तो हमारा बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी हम कंप्लीट करके चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। हम बच्चों तो इस वीडियो का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको, तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, तो एक्स आप लिख दो, उसके बाद जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस वाई, फिर प्लस वाई लिख दो, फिर सेम लिख दो 2x प्लस वाई, और इसको भी अलग अलग कर दो, तो दोनों क्या है ना कि ये बाइनोमियल ये भी बाइनोमियल, ये इजी लगता है, हल्का लग रहा है, तो आप इसको तोड़ दो या इसको तोड़ दो। चलो मैं इसको तोड़ता हूँ, यहाँ प्लस है तो प्लस, तो ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, तो एक्स लिख दो एक बार और ये पूरा नोट कर दो, एक्स प्लस 2y, फिर माइनस लिख दो y में और ये पूरा लिख दो एक बार, तो एक्स प्लस 2y। अब हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 2x में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, x में y से गुना करेंगे तो xy, 2x में y से गुना करेंगे तो 2xy, प्लस y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर, प्लस x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 2y में x से गुना करेंगे तो 2xy, माइनस y में x से गुना करेंगे तो xy, प्लस और माइनस 2y में गुना करेंगे y से तो y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं सेम सेम कुछ है, हाँ बिल्कुल है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3x स्क्वायर, xy यहाँ पर, xy यहाँ पर है और कहीं पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे है, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर xy और xy कैंसिल, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब 4xy। अब y स्क्वायर बच गया और y स्क्वायर, तो 2y में स्क्वायर में से 1y स्क्वायर जाएगा, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। देख के डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका क्या मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो एकदम इजी दिखेगा आपको। ये तो देख के बच्चे सर फिर पॉइंट वाला आ गया, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे,
कोई बात नहीं है, चलो मैं बना के इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड, एक टर्म दो टर्म, यहाँ पे 1 2 3 है, तो कभी भी छोटा वाला और इजी वाला के तोड़ना, आपको इसको ब्रेक करना। तो पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म ये हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 1.5x और इसको पूरा नोट कर दो, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर इसको लिख दो 4y को 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और ये जैसे है वैसे लिख दो माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब इसको पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट से कोई मतलब है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना होता है, तो 225, और x में से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद दो डिजिट के बाद पॉइंट, तो हमने यहाँ पॉइंट डाल दिया। फिर 15 में 4 से गुना करो तो 60, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं थे, एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट डाला, x में y से गुना किया तो क्या हो जाएगा xy, प्लस 15 में 3 से गुना करेंगे तो 15 3 45, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, और यहाँ पर x है तो x। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस है तो यहाँ पे अच्छे से बनाना पड़ेगा। 15 में 4 से गुना करेंगे तो 60, 15 चौका 60, एक के बाद पॉइंट है तो हमने एक के बाद पॉइंट, और x में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x y। फिर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 y स्क्वायर, फिर प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और y है तो y, और ये जो है लिखा हुआ माइनस 4.5x और यहाँ पे प्लस 12y है तो 12y। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। तो यहाँ 6.0xy 6.0xy, ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल, 4.5 यहाँ पर 4.5, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद और कोई कैंसिल होने वाला है, तो हमें तो नहीं दिख रहा है और कोई कैंसिल होने वाला है, तो चलिए हम लिख देते हैं 2.25x स्क्वायर। उसके बाद कौन सा बच गया टर्म, ये माइनस में, तो माइनस में है तो एक चीज और करने वाला है, 12y माइनस में 12y प्लस में, या माइनस में 16 क्या है y स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे माइनस 16y स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इस चैप्टर का कंप्लीट 8.1 8.2 8.3 हमने सारा क्या किया कंप्लीट कर लिया। तो पहला वीडियो में हमने जो अपलोड किया था एक दिन पहले अपलोड किया था 8.1 और 8.2, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे 8.3 और 8.4, मतलब एक चैप्टर हमारा हो गया सारा कंप्लीट। आई होप उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आया गया होगा। मैंने विस्तार रूप से बताने की कोशिश किया, मैंने बहुत कोशिश किया जैसे तैसे आपको समझ में आना चाहिए। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट में बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर सारा कुछ समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो फिर आप दूसरे तरीके से और इजी मेथड से हम आपको समझाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक चैप्टर से आज के बाद कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप फटाफट बना लोगे। मुझे उम्मीद है आप लोग को सारे समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके और सीख सके। ठीक है।